तो कहते हैं 30,000 रुपये पर लेंटर आपको देना पड़ेगा। मैंने अगर ना दूँ तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, जिस दिन आप लेंटर डालोगे अगले दिन हम उसको तोड़ देंगे। वहाँ पर बातचीत हुई, वहाँ पर 3 बंदे गाड़ी में बैठे जिसमें जेई साथ था। आप बताइए, अगर काउंसलर चाहता ये जेई आके यहाँ पैसे मांगता क्या? अपने पैसे लग लिए हैं और बनाने नहीं दे रहे, अभी कर पैसे दो जब बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आमतौर पर जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अगर बात की जाए तो आमतौर पर यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। आमतौर पे यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और एक ही सपना देखते हैं कि उनका अपना घर बने। लेकिन उस घर के एवज में उनको एमसीडी को या ऐसे सत्ता में बैठे हुए ऐसे अधिकारियों को या जो ऐसे पदों पे बैठे हैं उनको घूस देनी पड़ती है, उनको घूस खिलानी पड़ती है और उसी के चलते वो गरीब आदमी और ज़्यादा पिस जाता है। उसी के डर से वो कई बार अपने घर का निर्माण नहीं करवा पाता। एक ऐसा ही मामला वार्ड 29 जैन नगर कॉलोनी से आया है, जहाँ पे रेड के दौरान एक जेई गिरफ्तार भी हुआ, उसके ऊपर केस भी चला, जिसका पूरा सबूत जो है वो मेरे हाथ में है। पूरा क्या मामला था इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बात याद दिलाते हैं कि कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी जब एमसीडी के चुनाव लड़ने थे तो उनके जितने भी प्रत्याशी थे, दिल्ली को चमकाने की बात तो एक अलग तरफ रही, लेकिन उसी के साथ में एक बात बार बार दोहरा रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो लैंटर माफिया चल रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन लैंटर माफिया तो ख़त्म नहीं हुआ, उसी के बीच में वही निगम पार्षद, वही काउंसलर खुद लिप्त हो गए और उसी के चलते वही भ्रष्टाचार करने लग गए। लैंटर माफिया ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो बिल्डर, जो प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं अपने घरों का निर्माण कर रहे थे, उनसे पास जाके उनसे अवैध वसूलियां करनी उन्होंने शुरू कर दी। विक्रम हमारे साथ हैं जिनके साथ ये पूरा मामला हुआ। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अरुण गुप्ता। अरुण गुप्ता जी, क्या पूरा मामला था, कब से शुरुआत हुई और कैसे आपको जो है वो पीड़ित किया जा रहा था? मेरे पास 18 तारीख को साइड पे आए थे एक बंदा, और मुझसे मैं तो था नहीं, मेरी लेबर काम कर रही थी। उनको एक स्टिकर देके गए थे अपना नाम लिख के और फ़ोन नंबर पे कि भाई आपका जब मालिक आ जाएगा तो उससे कहना हमसे बात करेंगे। आप जानते थे उनको? नहीं, मैं नहीं जानता था। करीब मैं लंच टाइम पे अपने साइड पे पहुंचा कि भाई देखने भाई कहाँ तक काम पहुंचा है, तो मुझे मेरी लेबर ने कहा सर कोई बंदा आया था और ये स्टिकर देके गया है। मैंने फ़ोन करा, मैंने भाई देखूँ कौन आया था, मैंने बात की, मैंने हाँ जी, कह रहे मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ एमसीडी से। मैंने हाँ जी बताइए सर, क्या कहाँ से बोल रहे हो? मैंने आप मेरी साइड पे आए थे क्या? क्या कहाँ पर आपकी साइड? मैंने बघेल स्टोर के पीछे वाला साइड है। क्या हाँ मैं आया था। मैं बताइए, क्या मिल लो फिर बात करते हैं। मैंने आप आ जाओ, मैं वेट कर लेता हूँ। कहते नहीं आप एक काम करो 40 फुट्टे पे आ जाइए, मैं वहीं मिलता हूँ राजभोग के पास। मैं ठीक है, मैं राजभोग पे आया और उनको मैंने दोबारा कॉल करी है, यहाँ के मुझे मिलते हैं। और फिर मैंने पूछा भाई बताइए क्या कारण था, तो कहते हैं कितने गज का आपका प्लॉट है? मैं जी 75 गज का। कहते हैं नहीं 100 गज का लगता है। मैंने भाई कागज़ देख लो, कागज़ में आपको पता चल जाएगा कितने गज का प्लॉट है। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बताइए क्या कितनी लेंटर डालोगे? मैंने एक ही लेंटर डालने की उम्मीद है, अभी इससे ज़्यादा मेरी हैसियत है ही नहीं आगे जाने की। तो कहते हैं 30,000 रुपये पर लेंटर आपको देना पड़ेगा। मैंने अगर ना दूँ तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, जिस दिन आप लेंटर डालोगे अगले दिन हम उसको तोड़ देंगे। तो मुझे इस तरीके की धमकी दी गई कि हम लेंटर तोड़ देंगे। तो मैंने कहा सर ऐसा मत करो, क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ से बनाऊँगा अगर टूट जाएगा। तो मैं चला आया। फिर इनका फ़ोन दोबारा आया कि बता भाई क्या चाहता है तू। तो मैंने कहा भाई मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं पैसे किसी से ब्याज पे लाऊंगा, जब मैं आपको दूंगा। मेरे पे थे नहीं। तो कहते हैं ठीक है तू हमारे को 20 तारीख को मिलियो। मैं ठीक है। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गया तो फिर मेरे पास कुछ नहीं दिखा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे जाना कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों के लिए। मैं फिर CBI ऑफिस गया था। मैंने वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन दी थी SP सर को, और उनको मैंने अपना ये पूरे जो बताया गया है सब कुछ बताया। डीसी से मुलाकात हुई? हाँ DC SP सर से। अच्छा, एसपी से। SP सर ने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, आपकी जो भी बात है ये रखी जाएगी और हम आपके साथ हैं। मैं ठीक है जी। 20 तारीख के वो CBI से मेरे पास टीम आ गई, और हमने 20 तारीख को जब उन्होंने मुझे बुलाया तो करीब 11 बजे के आसपास की बात है, 11-12 बजे उनको फ़ोन करा मैंने, भाई कहाँ पर हो, पैसों का मिलना था, मिल लो थोड़ा सा। क्या किस बारे में? मैंने जी मेरे पे पैसे पूरे नहीं आ पाए हैं, थोड़े से कम है, आप आके मिलो नहीं तो मुझे दिक्कत है। कहते ठीक है आप आ जाओ नहर के पास। मैं नहर के पास गया उनके पास, वहाँ पर बातचीत हुई, वहाँ पर 3 बंदे गाड़ी में बैठे जिसमें जेई साथ था। अच्छा। हाँ। और 2 बंदों के नाम मुझे याद है, सुरेंद्र नाम है और एक सुरेंद्र जांगड़ा। 2 बंदे थे, इन दोनों के नाम याद थे, दोनों भी गाड़ी में बैठे हुए थे। बात हुई थी, मैंने भाई मेरे पास गुंजाइश नहीं है हुई, पैसे कम कर लो, अगली बार ले लेना होली के बाद। तो कहते ठीक है कितने देगा?
मैंने भाई 15,000 रुपये अब ले लो, 15 बाद में कि हम ठीक है, हम 15 दे देना। मैं ठीक है। सीबीआई टीम मेरे साथ थी उस दौरान। सीबीआई टीम ने मेरे को बोला आप उनको 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। ठीक है, मैंने उनको बोला ठीक है मैं अभी बेटे को लेके आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पेमेंट करा दूंगा। करीब हम 4:30 बजे करीब मैंने उनको पेमेंट करी अपने प्लॉट पे ही। अच्छा। उस टाइम सीबीआई ऑन द स्पॉट थी। वहाँ पर एक बंदा आया जिसका नाम सुरेंदर ही था, और वह मुझे नहीं लगता कि वो सरकारी अधिकारी है कोई, क्योंकि ऐसा आपको क्यों लगा कि वो सरकारी अधिकारी नहीं? सीबीआई ने उसे कोई कार्ड्स वगैरह मांगे तो उसका कोई कार्ड भी नहीं था, और कुछ उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था किसी ऑफिस के अंदर। क्योंकि मैं उनके साथ सीबीआई ने उसको पकड़ा पैसे लेते पे, तो वो हड़बड़ा गया और उसको अरेस्ट कर लिया उसी दौरान। फिर सीबीआई उसको ले जाके नरेला जोन ले गई थी। वहाँ जाके जब उससे पूछताछ हुई तो उसने वहाँ पर अपना कोई भी पद नहीं बताया, और 2 बंदों के नाम जो बताए थे उसमें एक जेई निकला है। ऐसा गया है अरुण जी आपके पास? बिल्कुल मेरे हाथ से पैसा गया था, सीबीआई ने उसको रिकवर करा पैसा। वो पैसा सीबीआई के पास रखा हुआ है अभी भी, क्योंकि अभी कोई तारीख घर नहीं। का निर्माण आपका उसके बाद रुक गया या आपने जो है लेंटर डाल लिया था उसके बाद? लेंटर डाल लिया, उसके बाद मुझे एमसीडी से लेटर आ रहे हैं और बार बार धमकियां दी जाती है एक तरीके की कि हम तेरा मकान तोड़ देंगे, और काम रोका जाता है, जिसमें दिल्ली पुलिस देखिए एक सरासर गुंडागर्दी है। अगर बात की जाए तो एक तरफ से जहाँ पे लेंटर माफिया को खत्म करने की बात की जाती है, वहीं पे एक आम नागरिक के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। ज्यादा बातचीत भी हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो काउंसलर हैं वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी से हैं, और उसी आम आदमी पार्टी से है जो लगातार ये दावे करती आई थी कि लेंटर माफिया को खत्म किया जाएगा अगर हम बीजेपी को एमसीडी से हटा देते हैं। बीजेपी एमसीडी से गई, मौका मिला केजरीवाल को, केजरीवाल के यहाँ पे जितने प्रत्याशी थे सबको मौका मिला, और उसके बाद जिनको हरा के वो बने थे वो वरुण बीजेपी से जो कि उनके अपोजिट में फाइट किए थे यहाँ से, वो यहाँ से हार गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे काउंसलर बना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यह भ्रष्टाचार नहीं रुका। वरुण सैनी जी आप एक बार आएंगे यहाँ पे। तो वरुण सैनी जी आप से अपोजिट लड़के, क्योंकि आपने भी फाइट किया था एमसीडी का इलेक्शन और इसी वार्ड से किया था, आपके अपोजिट आम आदमी के प्रत्याशी ने भी लड़ा, वो जीत के भी आए। दावे आपने भी देखे होंगे कि लेंटर माफिया को खत्म करने की बात हुई थी, दिल्ली को चमकाने की बात हुई थी। क्या लगता है कि इसमें काउंसलर का कितना हाथ है? क्योंकि आमतौर पे एमसीडी के अंदर काउंसलरों का हाथ भी लेंटर माफिया में पूरी तरह से वो लिप्त पाए जाते हैं। जैसे कि काउंसलर जनप्रतिनिधि होता है, जनता का चुनाव प्रतिनिधि है। अगर वो चाहे कोई भी जेई, कोई इंस्पेक्टर, इस तरीके से गरीब आदमी है, ये कॉलोनी है जी, 25-50 गज कैसे कैसे बेचारे वो अपना कोई कर्जा लेके बना रहा है, कोई अपने औरत के जेवर बेच के घर बना रहा है, बेचारा अपना पेट काट के अपना घर बनाते हैं। कोई पोश एरिया है नहीं जी। तो काउंसलर चाहे तो यहाँ कोई भी ऐसी ड्राइव नहीं हो सकती, काउंसलर अगर सख्त हो तो। केजरीवाल साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, आपने कहा था कूड़े का ढेर हटाऊंगा। आप गाजीपुर में देखिए आग लगी पड़ी है, इतना स्मोक हो रहा है, बुरा हाल है। आप ये देखिए गंदगी का आलम देखिए यहाँ पे, यहाँ कोई स्वीपर नहीं आते हैं। और ये एक जना नहीं है मैम, 1 2 3 4 5, ये 5 जने तो अभी खड़े हैं। ये जैन नगर के वासी हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति हैं, कोई बिल्डर नहीं है जी, है जी, कोई ये भूमाफिया नहीं है, बेचारे गरीब आदमी अपने घर बनाते हैं। काउंसलर चाहे, यहाँ संदीप डवास जी हैं काउंसलर, अगर वो चाहें तो ऐसे वो सख्ती करें। अगर अपने जेईओ पे, अपने जो भी इसमें, क्योंकि प्रूफ है मैम, ये आपके पास FIR है, FIR रेड हैंडेड हुए हैं, CBI ने उनको पकड़ा, मौके पे पकड़ा, वो तो कसूरवार थे क्योंकि वो पैसे ले रहे थे। अब ये बेचारे घर बना रहे हैं तो इनका बेचारों का क्या कसूर है? ये घर बना रहे हैं बेचारे अपना पेट काट के, कोई 1 मंजिल का, कोई 1.5 मंजिल का। मैम कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो नहीं बना रही है, कोई 11 मंजिल की, 15 मंजिल की। बेचारे 1 मंजिल 2 मंजिल का अपने बच्चों को रहने का, अपना कि आराम से रहें, अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए घर बना रहे हैं। काउंसलर चाहे, अगर वो चाहता ही तो ये ऐसा होता ही नहीं ना यहाँ पे। आप बताइए, अगर काउंसलर चाहता तो क्या ये जेई आके यहाँ पैसे मांगता? क्या जेई तो उसके अंडर है ना मैम, वो यहाँ प्रतिनिधि है, काउंसलर है। तो एमसीडी के जेई की हिम्मत ही नहीं, अगर वो काउंसलर कह दे तू भाई किसी से पैसे नहीं लेगा 1 रुपया भी, और वो तो यहाँ मैम लाखों रुपया, ये छोटा सा मकान है, 30,000 रुपये की डिमांड करी, अब इसको बेचारे को हरेस कर रहे हैं। ये बेचारे परेशान हो, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं विभिन्न दायित्वों पे रहा हूँ, तो मेरे को सोशल वर्कर समझ के इन्होंने मेरे से गुहार करी कि वरुण भैया ये रेड हैंडेड हो चुके हैं, पकड़े गए हैं,
ये पकड़े गए हैं और ये प्रूफ है पक्का। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे वरुण जी ये है कि जनता ने इलेक्शन के वक्त तो भरोसा नहीं जताया, इलेक्शन के वक्त जो है संदीप डवास पे भरोसा जताया गया, आज फिर तरस हुए हैं, आपके पास आए हैं, तो आप केजरीवाल साहब के केजरीवाल साहब ने सपने ही ऐसे दिखा दिए कि मैं एमसीडी में पता नहीं क्या कर दूंगा। अब आपके आगे वो कहते हैं मैं गरीबों का रखवाला हूँ, हैं मैं ये चीज़ फ्री दूंगा वो दूंगा, झूठे वादे उन्होंने, आज वो खुद ही जेल में बैठे हैं। आप देख लीजिए ना मैम, हजारों करोड़ रुपया वो शराब नीति में खा गए हैं प्राइवेट ठेकेदारों से उन्होंने, आपने देखा हर सारे प्रूफ हैं, जब तो ईडी ने उनको बंद कर रखा है जेल में। आज वो डिप्टी सीएम जेल में है मैम, सत्येंद्र जैन जेल में है मैम, संजय सिंह आज बेल पे है ना जी, केस तो चल रहा है ना उसका, है ना जी। तो मैम ये बुरा हाल है, जनता त्राई त्राई करे, आपके आगे गरीब आदमी है मैम, क्या काम करते हैं भैया? क्या काम करते हो? हमारा छोटा सा अपना काम है, वेल्डिंग का काम है। वेल्डिंग का काम है। हाँ जी, 200-400-500 रुपए कमाने वाले व्यक्ति हैं रोज के मैम ये। अब केजरीवाल इनके हतेशी बन रहे थे गरीबों के, आप ये 5 जने इनको एमसीडी मकान ही नहीं बनाने दे रही। आपके साथ भी यही दिक्कत हो रही है? जी जी मैम, क्या क्या परेशानी है? हमारा मकान बन रहा है लेकिन वो एमसीडी कितने गज का है? 50 गज का है। 50 गज का। उसमें क्या एमसीडी क्या जो है वो अड़चन आप पैदा कर रही है? बस कुछ नहीं, नोटिस लगा के कह रहे आप मकान नहीं बनाएंगे। क्यों, आपने कारण पूछा? हमने पूछा, कुछ बताते नहीं है। नहीं बताते हैं कुछ। यहाँ के जो काउंसलर हैं उनके पास गए आप? नहीं, उनके पास तो नहीं गए। उनके पास नहीं गए। चलिए, हाँ आपका कितने का? मेरा मैम 27.5 गज का है। मात्र 27.5 गज का। और आप लोग देख सकते हैं कि 27.5 गज के मकान में मुश्किल से एक कमरा निकल पाता है, एक कमरा छोटा सा आगे और एक आगे पीछे, और उसमें भी एमसीडी और इस तरीके के जेई ये लोग अधिकारी अपने पद का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, अपने पद को इन गरीबों के ऊपर अपनी अकड़ दिखा के इनसे पैसा, इनकी मेहनत की कमाई इनसे लूट लेते हैं। आपने कोई कंप्लेंट करी थी? जी मैम, मेरे को बुलाया था 3 तारीख को, मैं गया था वहाँ पे, मैंने अपने सारे प्रूफ लेके गया था। तो उन्होंने तारीख दी है नेक्स्ट 13 तारीख को बुलाया है। उन्होंने ये कहा था 13 तारीख को आना, आपसे तब बात करेंगे। कारण नहीं बताया? कारण नहीं बताया मैम। बिना कारण बताए। चलिए, यहाँ पे और खड़े हैं, आप भी बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको साथ क्या समस्या हो रही है? कोई एमसीडी वाला रोक रखे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण क्या बोलते हैं? कह रहे पैसे दो, पैसे नहीं दिए इसलिए रोक दिए। पैसे नहीं दिए? पैसे मतलब उन्होंने बनाना है घर, जमीन आपने खरीदी थी, उनसे उधार लिया था? नहीं, उधार कुछ नहीं लिए थे, अपने पैसे लग लिए हैं और बनाने नहीं दे रहे अभी। कह रहे पैसे दो जब बनेगा। हर लेंटर 20,000 रुपये मांग रहे, 25 गज का। जनता को भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा, जनता को इस तरीके के वादों के द्वारा ठगा जाता है, हर बार ठगा जाता है, और उसके बाद फिर उसी जनता को नेताजी लोग भूल जाते हैं। इस बार फिर से लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इस बार फिर से एक तरफ अलायंस का प्रतिनिधि खड़ा है, एक तरफ जो है वो बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया जी खड़े हैं। अब देखना ये है, क्योंकि यहाँ पे उदित राज जी हैं जो कि पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन जनता का भरोसा किस पे इस बार जो है बन पाएगा? क्या लगता है? अब आम आदमी पार्टी में भी देख लिया, अब की बार तो गठबंधन मिला के जो है वो लड़ाई हो रही है, यहाँ पे फाइट हो रही है। अब की बार किस पे भरोसा जो है थोड़ा बहुत? मुझे तो लगता है कि ये आम आदमी नहीं आएगा, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी की हाँ आएगी। जी। हाँ, क्या लगता है? बीजेपी आएगी। हाँ, तो आप क्या कहेंगे वरुण जी, क्योंकि आप तो BJP मैम से ही हैं, देखिए, लेकिन कार्यों को देख के आप क्या देखिए, कहेंगे? उदित राज जी भाजपा से सांसद बने थे 2014 से 19 तक। मोदी जी ने उनको टिकट दी, मोदी जी के नाम पे वो जीते। ठीक है जी, कुछ कारण है उनको टिकट नहीं मिली, पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में चले गए। उनकी बड़ी बड़ी क्लिपिंग्स हैं, वो खुद कांग्रेस को, केजरीवाल को भ्रष्ट बताते थे, कहते थे केजरीवाल कमिश्नर था, इसने कुछ नहीं करा। आज वो खुद ही केजरीवाल और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं मैम, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब ने बोला 2013 में सीएम बने, बोले मेरे पास तो 600 पन्नों की फाइल है शीला दीक्षित की। कोई फाइल दिखाई? नहीं दिखाई। वो खुद कहते थे अन्ना हजारे जी को उन्होंने मोहरा बनाया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन लाए हैं और सीएम बन गए। कांग्रेस को गाली देते थे। आज किसके साथ अलायंस करा मैम उन्होंने? कांग्रेस के साथ। तो ये जनता अंधी थोड़ी है। योगेंद्र चंदोलिया जी एक जमीनी कार्यकर्ता है मैम, एक गरीब का दुख दर्द समझ सकते हैं। ऐसे जो गरीब मजदूर हैं, क्योंकि वो मेयर भी रहे हैं, उन पे तो कोई आरोप नहीं लगा मैम। उनकी साफ छवि है मैम, बेदाग छवि। 3 बार काउंसलर बने हैं, वो मेयर बने हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता, एक मंडल का मंत्री रहे हैं, वो वार्ड का मंत्री रहे हैं। इतनी मेहनत करके उन्होंने आज स्टेट के जनरल सेक्रेटरी बने।
भाजपा ने उन पे विश्वास जताया और हम जनता को भी, मैं क्योंकि एक नागरिक हूँ, एक पार्टी का लीडर होने तो बाद में हूँ, लेकिन मैं एक देश का साधारण नागरिक हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ जी। हमारी रगों में देश भक्तों का खून है जी। हमारे फैमिली ने बड़ा संघर्ष करा है, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करा है मैम। तो मैम आप देख रहे हैं कि आज जनता त्राही त्राही कर रही है और कांग्रेस और आम आदमी दोनों लिप्त हो गए, दोनों एक हो गए और उदित राज जी को मार्केट में वो ले आए। उदित राज जी से पूछिए ना आप कि कल तक तो आप जब बीजेपी में थे आप कहते थे ये इनकम टैक्स में कमिश्नर था केजरीवाल, इसकी पत्नी थी, इसने कोई रेड नहीं मारी, उनकी क्लिपिंग है। तो आज उन्होंने गठबंधन क्यों करा, उनके साथ मिलके क्यों लड़ रहे हैं वो? तो देखिए आज इस कॉलोनी के अंदर, इस वार्ड के अंदर ऐसे ऐसे मामलों को उजागर करना हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद जो है वो सिर्फ एक है कि लोकसभा चुनाव में आप सिर्फ उसी प्रत्याशी को वोट दें। आपका वोट बहुत कीमती है, आप उसी प्रत्याशी को वोट दें जो आपके लिए काम करे, जो आपके बीच रहे। इस तरीके से वोट लेने के बाद अपने घर ना बैठ जाए। सबूत आपके सामने है। आप कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि इस जो है नोट को, इस एफआईआर को पूरी तरह से चेक कर लिया जाए, इसको स्कैन करके दिखाया जाए कि किस तरह से घपला यहाँ पे हुआ है। तो महज एक मामला था जिसको हमने इस वार्ड से उठाया है। ऐसे ही ना जाने कितने मामले आज भी पुलिस स्टेशंस के अंदर पड़े हैं, आज भी एमसीडी के अंदर होंगे। ना जाने ऐसे कितने ही भ्रष्टाचारी आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं। इसीलिए वोट का सही इस्तेमाल करें। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।